सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नदीम। पाकिस्तान में आप सब के इल्म में है कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनकी जो हालत है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये जी ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुमन साहब ने पार्लियामेंट की ऐसी क्लास ली है, सुनते हैं ज़रा पहले ये जी। मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख खाते हैं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिए। खुदा की कसम, मैं एक जिंदा का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है। क्या हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की। कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। और चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, ए भी पाकिस्तान के घर है, पाकिस्तान के कार है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती। पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी माँ को, पाकिस्तान मेरी माँ है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है। क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये जनाब पार्लियामेंट में कल जो या परसों पता नहीं कब ये कार्रवाई हुई। अच्छा, एक बड़ी मज़े की आज आपका बात बताता हूँ। इंटरनेशनल बेकारी कैसा ज़बरदस्त लफ्ज़ है। हुआ ये कि जो लोग हज पे गए हुए थे, वो जितने भी लोग वहाँ पे वफात पा गए, कुछ 550 के करीब बताया जा रहा है, उनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो खबर मेरे पास पहुंची वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो पकड़े गए वहाँ से फ़कीर 4300 कुछ इसके साथ और भी है, उनमें से 4000 फ़कीर पाकिस्तानी है। कैसा ज़बरदस्त है मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है। और वज़ीर आज़म जो है वो भीख मांग रहा है कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम किसी काम के नहीं रहे, हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम फ़कीर हैं, हमारी मदद करो। मेरा ख्याल है चाइनीज़ को भी थोड़ी समझ आ गई है, सऊदी अरब को भी आनी चाहिए, दूसरे ममालिक को, कि ये फ़कीर जो हरामखोर पार्लियामेंट में बैठे हुए ये फ़कीर नहीं है। अभी जो उन्होंने ये ब्रिगेडियर साहब ने जो रिटायर है बात की कि दुबई हमारा हो गया, सारा पैसा दुबई चला जाता। आपको याद होगा शाजिया मरी के घर से पता नहीं कितना पैसा निकला था। वो एक बलूचिस्तान का हरामखोर था, उसके घर से कितना निकला था। अच्छा, ये जितनी भी अमदाद आती है ना, ये नहीं कि कर्जा, सदका, खैरात जो भी आ जाता है वो सब इनके घरों में जाता है। और जब आप सदका खैरात खाएंगे तो जनाब फिर आप कौन सा रिजल्ट देंगे, मुझे ये बताइए। क्या आप पार्लियामेंट में आके कोई लोगों की खिदमत के लिए आप आते? ये पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई थी, एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे, एक से एक बड़ा डाकू, एक से एक बड़ा कातिल, एक से एक बड़ा चोर। अब इस बंदे को भी उठा लिया जर्नैलों ने, और वो कहते हैं जनाब के वक़्त एक जैसा नहीं रहता। आज उनका वक़्त है, जब उनका वक़्त तब्दील होगा उनके साथ क्या होगा ये तो आप सबको पता ही है ना। हमारे मुल्क पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी कमरजीत बाजवा के ऊपर भी आर्टिकल 6 की बातें हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे, मगर ये जो जर्नैल हैं अपने लोगों के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं होने देते। मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने है, जब नवाज शरीफ ने उस पर केस किया था तो वो फिर किस तरह वहाँ से निकल गया था। तो ये जो इंटरनेशनल फ़कीर है उसमें हमारे जर्नैल साहब भी के साथ गए हुए थे। उन्होंने कहा मैं भी ज़रा मिट्टी पलीत कराऊँ, चाइना गए हुए थे, और उन्होंने इनकी अर्जी जो थी वो रिजेक्ट कर दी कि आप तो रोज़ाना आ जाते मांगने के लिए, तो बेहतर ये है कि अब आप ना अपना बंदोबस्त करें। फिर क्या किया, हमने आप फ्रॉड शुरू कर दिया। अगर जी आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो वो फाइलर बने, यानी कि टैक्स पे होना चाहिए वहाँ पे बंदा, उसकी फ़ाइल बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी हुई आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। ये मुल्क चलाया जा रहा है, मुल्क इस तरह चलते हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता है
कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, आपका टैक्स जो है ऑटोमेटिक जाएगा। अगर कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी है जो भी वो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपने किस चीज़ के फिर वो फाइल बनानी, किस चीज़ का आपने वो टैक्स जो है वो सिस्टम चलाना। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर वगैरह यहाँ सब कुछ चलता है, मगर क्योंकि अब बाहर से इमदाद ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया है जब कि वहाँ से आनी नहीं, तो अब आवाम को जनाब इन्होंने सोचा कि निचोड़ते हैं, जो बाकी कुछ नीम बाकी रह गया वो इनका अरक निकालते हैं, वो पीते हैं, क्योंकि इनको खून लग चुका है। ये जो भी लोग बरसरे इक़्तिदार है, जो भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ऐसी हराम की दौलत की लत पड़ चुकी है, आप सोच नहीं सकते। ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, कल एक दो बंदे मैंने देखे अच्छा बोले, एक जट था, उसने कहा कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है, तो वो दूसरे जो मुस्कुरा रहे थे उनको कोई दिलचस्पी नहीं आपके बच्चों से, आप पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये पार्लियामेंट पाकिस्तानी अवाम की पार्लियामेंट थोड़ी है, ये तो हमारे जर्नैलों ने पार्लियामेंट बैठाई हुई है। आगे के आप जो भी छतरोल है आपको वो इनामात में मिलती रहे और हम पीछे बैठे रहे, मगर ये जो कुछ हो रहा है ये मलकू का ही देख ले। अब कल का वो मलकू का गाना चल रहा है, उसको लंदन नहीं आने दिया, उसका यहाँ प्रोग्राम था, सब कुछ तैयारी मुकम्मल थी, सारा प्रोग्राम जानबूझ के इन्होंने ख़राब किया। ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे जी मुझे उठा के ले गए, और आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे कोई बंदा महफूज नहीं। और शेख रशीद कह रहा था मुझे क्रेन के साथ लटकाने लगे थे, और ये भी खबर आया चल रही है कि शेख रशीद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अभी ये सनम जवेद और वो आलिया हमजा जो है उनको वो पुलिस के हवाले इसलिए किया हुआ है कि उनको तशद्दुद के ज़रिए जो हम कहेंगे वो करवाओ। तो ये मुल्क के तशद्दुद के ज़रिए चल रहा है। कल कभी किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो फिर इनका पता ही है, ये पतलूने छोड़ के भाग जाते वहाँ पे, फिर इनका पता नहीं चलता। एक आधा बंदा इन्होंने रखा हुआ है हमारे कॉमर्स में भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसको भी शौक़ होता है, मगर क्या फ़ायदा जब आपको शर्म ही नहीं आती, सच सुन नहीं सकते, और करतूत कोई है नहीं अंदर के, आप आके तो कोई ऐसी बात लिखे तो फजूल सी बात लिख के चले जाते। तो लिख दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अपनी हालत नहीं आपने बदलनी, आपने सारी ज़िंदगी इंटरनेशनल फ़कीर ही रहना, और फ़कीर की हालत में ही आपने मरना। अगर किसी को बुरा ना लगे तो शायद आपको याद होगा कि ये सदका खैरात खाना ये वैसे ही मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। एक जो साहिब हैसियत है, सब कुछ उसके पास है, उसको वैसे ही जायज़ नहीं। इनकी बेगमात है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट खा जाती है, वो आटा खा जाती है, चावल खा जाती है, जो भी गरीबों का मिलता है, सलाब के कंबल इनके घरों से मिलते हैं, सलाब के वो टेंट इनके गार्डन में लगे होते हैं। ये लोग जो है अपनी तरह से बताते हैं कि हम बहुत अमीर हैं और हमारे पास बड़ी दौलत है। ये गाड़ियाँ आप देख लें, सरकारी नंबर प्लेट इंटर लेके जा रहा है, बेगम साहबा का सूट जा रहा है, अपनी औकात कोई नहीं, कोई खुददारी नहीं, कोई गैरत नहीं कि हम अपने पाँव पे खड़े होके जो हमारी सैलरी है उससे गुजारा करें। ये अपने जनरल साहब, इनके बेटे अमेरिका पढ़ रहे हैं, तनख्वाह इनकी 3 लाख भी हो गई। 3 लाख में मुझे बताइए अमेरिका कैसे पढ़ सकते हैं बच्चे। तो अपने बच्चों का इनको फिक्र पड़ा हुआ है, ये एक नहीं सबके। मुझे ये भी अफसोस होता है कि जो ये ममालिक है यूरोपियन या अमेरिका कनाडा, उनको पता है ये हरामखोर है, तो इनके बच्चों को या इनको क्यों यहाँ आने देते हैं। अपने मुल्क में तो ये कोई इनको इस तरह का चोर या ठग नज़र आ जाए तो उसको पकड़ लेते, रोज़ाना आप देखें मीडिया में भरा पड़ा होता सब कुछ, मगर यहाँ पे ये खामोश रहते। ये अफसोस की बात है। वैसे इनको कहते दंदराते फिरे, जो मर्जी प्रॉपर्टियाँ ले, ये ले वो ले, वीज़े दे देते, आ जाओ कोई बात नहीं। तो जनाब डिप्लोमेट पासपोर्ट भी हो तो बंदा कह सकता ही है ना कि भाई अपनी तरह हालत तो दुरुस्त करें। वहाँ क्या कह रही है आपके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात। आज बड़े अहम प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम देखिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।